नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बीच भारत ने क्या धमाका किया कि पूरी दुनिया चौंक गई। भारत आए चीन के विदेश मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए कि ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। अचानक सीमा विवाद पर कैसे पलट गया खेल। आखिर चीन ने भारत की कौन सी 3 बड़ी समस्याओं को दूर करने का फैसला लिया है जिससे सब हैरान है। और भारत ने 5 साल बाद चीन पर क्या ऐलान किया है जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हुई थी, उस समय भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की ऐतिहासिक मुलाकात हो रही थी। इस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत को तो बड़ा फायदा होगा ही, साथ ही सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, तब से ही भारत और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये नजदीकियां अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बीच चीन के विदेश मंत्री ने भारत की 3 बड़ी परेशानियों को दूर करने का ऐलान किया। ये 3 खास चीजें फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन शामिल है। चीनी विदेश मंत्री ने ये आश्वासन ऐसे वक्त में दिया है जब भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा था कि भारत शायद इन चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को झटका देते हुए इन चीजों पर लगी रोक हटा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। तब भारत ने चीन से इन 3 चीजों को लेकर चर्चा की थी। ये 3 चीजें भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, आइए आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल रबी सीजन में डीएपी की जरूरत पर लगातार असर पड़ता रहा था, लेकिन अब ये दिक्कत दूर हो जाएगी। इसी तरह चीन ने टनल बोरिंग मशीनों के शिपमेंट को भी रोक दिया था। ये मशीनें भारत में बन रही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए थी। कुछ मशीनें तो विदेशी कंपनियों की थी जो चीन में बनी थी। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने भी चिंता जताई थी। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक भी लगा दी थी, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि यह समस्या भी दूर हो जाएगी। तो वह सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्री ने बातचीत में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सीमा पर तनाव कम होता रहे। दोनों देशों ने कई चुनौतियां देखी हैं। हमारे रिश्ते बेहतर बन सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो भारत ने भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। तो वही कजान सम्मेलन के बाद एलएसी पर स्थिति शांत है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। तो वही हाल ही में भारत ने चीन पर 5 साल बाद बड़ा फैसला लिया था। मोदी सरकार अब चीनी सैलानियों को फिर से वीजा देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। लेकिन अब 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात की पुष्टि खुद बीजिंग में भारतीय दूतावास ने की थी। उधर भारत, चीन और रूस की तिकड़ी यानी कि रिक्त त्रिपक्षीय फोरम के एक्टिव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, और जो अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों पर भारी पड़ेगी। कुल मिलाकर पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।